अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन वाली बाजी ब्लॉग्स। और आज जो है वो हम कोई ब्लॉग बनाने नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपको देने जा रही हूँ ट्यूशन क्लासेस। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते या वो स्कूल भेजना नहीं चाहते, वो बच्चों को होम स्कूलिंग करवाना चाहते हैं। लेकिन जब होम स्कूलिंग करवाते हैं या बच्चों को सिर्फ ट्यूशन भेजते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह की जो है वो उनको एक्टिविटीज़ करवाई जाए, क्या उनको पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ एक सिलेबस शेयर करा था जिसमें मैंने आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो सिलेबस गाइड दी थी कि इंग्लिश में बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। अब उसे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि मैंने आपसे कहा था सबसे पहले स्टार्ट करें कैपिटल से। स्कूल में अमूमन क्या हो रहा है कि बच्चों को जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करवाते हैं। स्मॉल लेटर जो है वो लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू कैपिटल लेटर्स। मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करवाती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है इसके पीछे, लेकिन मुझे कैपिटल लेटर्स ज़्यादा आसान लगती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लेटर्स। तो मैं बच्चों को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करवाती हूँ और जब उनको कैपिटल A to Z आ जाती है उसको वो अच्छे तरीके से जो है वो शनाख्त करने लगते हैं, एक एक वर्ड उनको आइडेंटिफाई करना आता है। देन मैं उनको लेकर आती हूँ स्मॉल लेटर्स पे A to Z। फिर मैं उनको स्मॉल लेटर A to Z करवाती हूँ। सबसे पहले कैपिटल, देन स्मॉल लेटर्स, और उसके बाद जो हम आते हैं कंबाइन, यानी ए कैपिटल लिखा और ए स्मॉल लिखा। यानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये हमारा कैपिटल ए है और इसका स्मॉल ए ये है, ये हमारा कैपिटल बी है और इसका स्मॉल बी ये है। जब वो अच्छी तरीके से कैपिटल एंड स्मॉल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं ABCD में, वो कंफर्म हो जाते हैं कि बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद मैं सबसे पहले उनको स्टार्ट करवाती हूँ उनका नेम। बच्चे को A to Z के बाद मैं लिखना सिखाती हूँ उनका नेम। अगर उनको अपना नेम अच्छे तरीके से लिखना आता है तो वो उनकी पहली जो है वो स्टेयर उन्होंने चढ़ी होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए। अब एज फॉर एग्जांपल आप, मेरे बेटे का नाम रोहान है, तो सबसे पहले मैं उसको बताती हूँ कि ROHAN, रोहान। उसको स्पेलिंग लिखना आ जाए, और जब ये अपना नेम लिखना आ जाता है फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस की तरफ जो A to Z के बाद होता है, जिसमें मैं उनको करवाती हूँ सबसे पहले कलर्स नेम। अब कलर्स नेम करवाने का क्या तरीका है? कलर्स नेम करवाने का तरीका ये नहीं है कि आपने बस उनको जो है वो लिखवा दिया RED रेड, BLUE ब्लू, BLACK ब्लैक। नहीं, बिल्कुल इस तरीके से नहीं करवाना है। किस तरीके से करवाना है कि जैसे आपने उनको रेड RED रेड लिखवाया है तो उसके बराबर में आप एक बॉक्स बनाएं। अब बॉक्स से मुराद ये नहीं है कि आप स्क्वायर ही बनाएं या रेक्टेंगल ही बनाएं, इट्स नॉट कंपलसरी। आपने बस उनको रेड के आगे रेड कलर को दिखाना है, शो करवाना है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके। मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज़ नहीं करूँगी अपनी वीडियो में ताकि जो मेरे पेरेंट्स हैं जो बिगनिंग में है या बिल्कुल स्टार्ट करवाने बच्चों को, और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो वो मेरी बात को ईजी वर्ड्स में समझ सकें। तो रेड के आगे आपने कुछ ऐसा बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपने रेड कलर कर दिया, आपने सर्कल बना दिया, कोई भी शेप ड्रॉ करके उनको रेड कलर करके उनको आइडेंटिफाई करवाएं। उसकी जो है ना वो आप उनको पहचान करवाएं कि दिस इज रेड कलर। फिर आप उनसे पूछें, रूम में जितने भी चीज़ें रेड कलर की, आप उनसे पूछें कि रेड कलर इनमें से कौन सा है। अब उसके बाद आ जाए ब्लू कलर की तरफ। ब्लू कलर आपने पढ़ाया, आपने ब्लू कलर के बारे में अच्छी तरीके से बताया कि बेटा दिस इज ब्लू कलर। अभी डार्क और लाइट की तरफ हम नहीं जा रहे, बेसिक्स, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, पिंक। अब जितने कलर इजीली बच्चा याद कर रहा है, स्टार्टिंग में आप उसको 5 to 7 और 5 to 10 कलर्स नेम आप उसको याद करवाएंगे और उसको उसकी पहचान करवाएंगे। जब कलर्स नेम बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे, पहचान हो जाएगी, देन आप उसको लेके चलेंगे फ्रूट्स नेम की तरफ। कलर्स नेम, देन फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम पढ़ाने का भी यही तरीका है, APPLE एप्पल। अच्छा, अब फ्रूट्स नेम में आपने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फ्रूट्स नहीं पढ़ाने, वो फ्रूट्स नेम नहीं याद करवाने जो बच्चे ने अभी खाए भी नहीं और देखे भी नहीं है और वो इस एज में है कि उसको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं पता। तो जो कॉमन फ्रूट्स हैं जो बच्चा ज़्यादातर खाता है, आपने पहले उसके नेम्स याद करवाने हैं। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, मैंगो एंड ऑरेंज। तो ये जितने भी फ्रूट्स नेम है आपने सबसे पहले वाटरमेलन, इस तरीके से फ्रूट्स नेम उनको करवाने बेसिक।
कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, उसके बाद आप आ जाए उनको वेजिटेबल्स नेम की तरफ। वेजिटेबल्स नेम भी आप इसी तरीके से करवाएंगे पिक्चर्स के साथ। वेजिटेबल्स नेम, कॉमन वेजिटेबल्स के नाम उनको याद कराएं, पोटैटो, टोमेटो, उनकी जो है वो पिक्चर्स बना के दिखाएं। अब इसी तरीके से आजकल जो है वो दौर टेक्नोलॉजी का है, मैं ज़रूर कहूँगी कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करवाएं, मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जब आप बच्चों को वीडियो देखने के लिए दे रहे हैं, गेम्स खेलने के लिए दे रहे हैं, तो स्टडी के लिए भी दें। आप उनको ये सारे कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम वीडियो में दिखाएं, वेजिटेबल्स की आप प्रूम्स लगा के दें, उनको शो करवाएं कि बेटा ये जो है वो ये फ्रूट नेम है, ये वेजिटेबल है, इसका ये नेम है, आप उनको उसकी पहचान करवाएं। तो जब बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी पहचान हो जाएगी तो कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स के नेम्स के बाद आप उसको लेकर आए पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी किस तरह पढ़ानी है, बिल्कुल एक बुक में आप एक डायग्राम निकाल लें या फिर आप जो है वो कॉपी में ड्रॉ करें। पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने ड्रॉ करी, बिलफर्स आपने आई पढ़ाया है, तो ये आई आपने जो है वो उसको ड्रॉ करी। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ड्राइंग की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिएगा, आर्ट्स मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपने उसको पढ़ाया आई, EYE। अब इस आई के जो है वो आपने उनसे उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी में पूछने के वेयर योर आई, फिर आपने अपनी आइज पूछने के बेटा मेरी आइज कहाँ है। आपने इस तरह से उन्हें अच्छी तरीके से आई के बारे में, एंड देन गो नोज, ईयर, लिप्स, इस तरीके से आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाना है। जब बच्चे को कलर्स नेम आ जाए, फ्रूट्स नेम आ जाए, वेजिटेबल्स नेम आ जाए, पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाए, वो उसमें परफेक्ट हो जाए, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करवाना है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ा कि ये चीज़ें जब बच्चों को आ जाए तो उसके बाद आप करवाएंगे उनको डेज नेम। डेज नेम अच्छे तरीके से करवाइए बेसिक सिलेबस के लिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डेज नेम आपको आते हैं, तो ये डेज नेम आपने उनको करवाने। डेज नेम जब अच्छे से हो जाए फिर आप उनका लें ग्रैंड टेस्ट, यानी आपने कलर्स नेम पढ़ाने के बाद उनका टेस्ट लिया, फ्रूट्स नेम पढ़ाने के बाद उनका टेस्ट लिया, वेजिटेबल्स नेम पढ़ाने के बाद आपने उनका टेस्ट लिया, 1 बाय 1 लिया। अब उनका लें ग्रैंड टेस्ट। अब ग्रैंड टेस्ट आपने किस तरीके से लेना है, आपने उनको कलर्स नेम टेस्ट में कैसे देंगे, आपने कोई भी एक बॉक्स लिया, सर्कल लिया, ट्राइंगल लिया और आपने ओवल ले लिया, इनके अंदर आपने डिफरेंट कलर्स कर दिए और आपने यहाँ पे नेम का ऑप्शन दे दिया कि बेटा इसको आइडेंटिफाई करोगे, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, और बच्चा यहाँ पर जो है वो कलर्स नेम पर टेस्ट दे। इससे जो है वो उसको कलर की पहचान भी होगी। वो ये नहीं कि रट के बस रेड आगे पीछे ब्लैक ब्लू, उसको ये पता नहीं है कि वो कौन सा कलर है। तो जब अच्छे से उसको ये पता चल जाए, वो उसको पहचानने लगे कि कौन सा कलर है, उसके बाद आप उसको कलर्स नेम में पास करेंगे और फ्रूट्स नेम की तरफ लेके जाएंगे। अब फ्रूट्स नेम को जब जो है वो अच्छी तरीके से पहचान हो जाए, उसको आइडेंटिफाई करने लगे, तो देन आप उसको वेजिटेबल्स की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद डेज नेम पढ़ाने के बाद आप उसको ग्रैंड टेस्ट लेंगे एज अ एग्जाम। जब डेज नेम आ जाए, फ्रूट्स नेम आ जाए, कलर्स नेम आ जाए, वेजिटेबल्स नेम आ जाए, तो फिर आप उसको थोड़ा बड़े लेवल पे लेकर आएंगी, वो होगा मंथ्स। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होते हैं, जाहिर सी बात है, आपको मालूम है इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो मंथ्स नेम किस तरह आपने करवाना है, जैसे जनवरी आपने करवाया एंड अप्रैल। अब ये 2 वर्ड करवाने के बाद आपने इस तरह बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और अब ये 2 मंथ्स के नेम आपने
अच्छी तरह पक्के करवाएं। जब ये होमवर्क में भी यही दें, क्लास वर्क में भी यही दें, जो ट्यूशन टीचर हैं जो घर में पढ़ा रहे हैं वो आप जो है वो उनको फ्री टाइम के लिए भी आप उनको यही चीज़ दें। तो जब जनवरी फरवरी में आपके बच्चे अच्छे तरीके से जो है वो लिखने लगे, फिर आप उसको मार्च अप्रैल मई जून जुलाई XYZ आप आगे लेके जाएं। तो ये बेसिक सिलेबस था जो आपके बच्चे को इंग्लिश में आना चाहिए। लास्ट में आप उसको माई सेल्फ करवाएं। माई सेल्फ कैसे करवाएं आप? सबसे पहले उसको माई नेम इज, पहले आप इसको सिर्फ डैश दे दें, अपना नेम लिखना सिखाएं उसको। देन माई फादर्स नेम इज, जो भी उसका फादर नेम है। यानी आप समझ रहे मेरी बात कि पहले आप उसको ब्लैंक के अंदर लिखना सिखाएं। जब उसको ये ब्लैंक फिल होनी आ जाए, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, मैं इतने ईयर्स का, तो जब उसको ये ब्लैंक्स फिल करनी आ जाए ना, उसके बाद आप उसको वन लाइन पूरी दें, माई नेम इज, माई फादर नेम इज, और इसके जो है वो स्पेलिंग भी याद करवाएं। तो ये बेसिक है, इससे आपका बच्चा जो है ना वो इजीली KG2 के एलिजिबल हो जाता है। ये चीज़ें आपको इंग्लिश में करवानी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगी कि मैथ्स के लिए आपके अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को क्या क्या करवाना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ बेसिक सिलेबस नहीं मिलेगा या बेसिक होम स्कूलिंग नहीं मिलेगी, बल्कि डिफरेंट स्कूल्स की जो बुक्स हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं और डिफरेंट बुक्स हैं, उसके बारे में, उसके चैप्टर्स का लेक्चर उनके बारे में मिलेगा। इसके अलावा जो है वो 3, 4, 5 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मैथ्स क्लासेस मिलेंगी, उनको डिटेल सिलेबस उनका समझाया जाएगा, उनको यहाँ पर मैथ सॉल्व करके सिखाई जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।